अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरे न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए बता दूं कि मैं अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूं, व्लॉगिंग करती हूं रियाद में, और फूड रिव्यूज़ देती हूं, होटल रिव्यूज़ देती हूं, और अपनी कभी कभार डेली लाइफ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आई हुई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए अपनी फेवरेट जगह निहारी खाने अलहमरा, और इसके बाद आ गई हूँ मैं ग्रॉसरी करने। आज ग्रॉसरी के लिए मैं बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोर में आई हुई हूँ। वैसे तो मैं हमेशा लुलु हाइपर मार्केट से ही अपनी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ मंथली, लेकिन आज मैंने ग्रॉसरी के अलावा कुछ और चीज़ें भी बाय करनी थी, इसलिए मैं आज पांडा आ गई हूँ। और यहाँ से मैं ग्रॉसरी के साथ साथ आज कुछ डिफरेंट सी चीज़ें बाय करना चाह रही हूँ। जैसे ये आप देखें कि मैं हमेशा फेरी लेती थी, लेकिन आज मैंने डिश वॉशर चेंज किया है। इसी तरह से ये हेयर केयर के लिए मैं ये हेयर मायनीज़ लेती हूँ, इस पर ऑफ़र लगी हुई थी, और वो सब ऑफ़र्स मैं आपको दिखाऊँगी और प्रॉपर ग्रॉसरी में आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या डिफरेंट चीज़ें बाय की और क्या क्या चीज़ें थी जो यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी। ग्रॉसरी में तो हर घर में वही टिपिकल चीज़ें होती हैं, वही सारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स होती हैं, लेकिन मैं जो आज चीज़ें बाय करने आई हूँ, मैं स्नैक्स बाय करने आई हूँ। और ये चॉकलेट कॉर्नर है जहाँ पे मैं सारे इनकी कैलोरीज, इनकी इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़ देखती हूँ। उसके बाद ही जो मुझे सूटेबल लगता है मैं बाय कर लेती हूँ। और कभी कभार तो मैं ऐसी चॉकलेट्स बाय करके ले जाती हूँ और फिर खा भी लेती हूँ, बड़ा रिग्रेट होता है। लेकिन आज मैं कोशिश करी थी कि मैं ज़्यादातर डार्क चॉकलेट बाय कर लूँ, इसलिए ये इस तरह की चीज़ें मैं काफ़ी सर्च कर रही थी जो कि डार्क चॉकलेट में हो, कैलोरीज कम हो, बहुत ज़्यादा फैटनिंग ना हो। और कीटो में इतनी ज़्यादा चीज़ खाने के बाद आज मेरा चीज़ बाय करने का बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए बस ये हस्बैंड के लिए बर्गर्स में जो चीज़ डलती है वो ले लूँगी। और डाइजेस्टिव थिंग्स बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इनको टेस्ट करूँगी, तो इसलिए एक ये पैक भी ले लिया। और स्नैकिंग के लिए ये ड्राइड क्रैनबेरी, ये मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, आज ये भी मैं ट्राई करूँगी। ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई है और आज मुझे बहुत टाइम बाद यहाँ पे ये चॉकलेट एक्लेयर्स नज़र आए थे। वैसे तो मुझे ये तहज़ीब के बहुत पसंद हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया, हमने तहज़ीब के तो नहीं ले सकते, तो अभी ये पैक करते हुए उसने ये हाल कर दिया कि अब मैं खा के देखती हूँ और अभी बस चलेंगे घर। मौसम काफ़ी यहाँ पे डस्ट हुई हुई है और फिर जाके ग्रॉसरी संभालूँगी। मैं पूरा तो आपको ग्रॉसरी हॉल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वही रूटीन की चीज़ें हैं, वही ऑयल है, वही सब्जियां हैं, वही सब कुछ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मैं डिफरेंट आज लेके आई हूँ अपनी ग्रॉसरी में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कोक की नई पैकेजिंग दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये पैक हुई हुई है और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। ये ये एक क्रेट लिया है हमने, और ये मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था। मुझे आज हैश ब्राउन्स चाहिए थे। अब आई होप सो कि हम एयर फ्रायर भी ले लें ताकि इस तरह की चीज़ें हम खा लें, और वरना तो ये डीप फ्राई होती हैं। ये मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ, सोप्स भी इस दफ़ा चेंज हैं। और इसके अलावा मैंने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी हुई है, तो ये मैं ट्राई करूँगी। डार्क चॉकलेट में मैं ये लेके आई हूँ, और ये वाली भी डार्क चॉकलेट में लेके आई हूँ। उसके साथ ही मैं लेपिनोज़ लेके आई हूँ। मुझे बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ में बहुत पसंद हैं। और ये फ्रूट्स हैं। बाकी ये सब्ज़ी भिंडियाँ मैं बहुत कम लाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। और ये बाकी खीरे हैं। उसके साथ ही मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है, मैं हर दफ़ा कोई डिफरेंट ग्रीन टी लेके आती हूँ। तो इस दफ़ा ये पता नहीं बाजा कंपनी, कौन सी कंपनी की है, लेमन एंड जिंजर की, और ये अहमद टी है। ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और एक डिफरेंट सी चीज़ मैं इस दफ़ा ये लेके आई हूँ, ड्राइड क्रैनबेरी। और मैं हमेशा ब्रुक बॉन्ड की टी लेके आती थी, तो इस दफ़ा मैं ये टेटली के टी बैग्स लेके आई हूँ। इसकी चाय बना के देखूँगी। और इसके साथ मिल्क भी हम दूसरा यूज़ करते थे, लेकिन इस दफ़ा ये
एवेपोरेटेड मिल्क लेके आए हैं, पॉपकॉर्न्स भी इस दफ़ा डिफरेंट लेके आए हैं जो माइक्रोवेव में बनते हैं। उसके साथ ही ये शार जेल्स भी डिफरेंट हैं, और सबसे जो डिफरेंट चीज़, मैं हमेशा फेरी का डिश वॉश यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं ये माचा टी एंड लाइम के साथ ही मुझे बड़ा ही कोई डिफरेंट सा लग रहा था, तो इस दफ़ा मैं ये ट्राई करूँगी। और ये वाले मुझे लिप ग्लॉस बहुत पसंद है, मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाए थे, और ये मैंने एक ले लिया है। पांडा में मैंने फ़र्स्ट टाइम वुडन बेकरी की कुछ चीज़ें देखी, जिनमें इनके बन्स थे, टॉर्टिलास थे, काफ़ी और चीज़ें भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनके ये बन्स ट्राई करती हूँ। आज मैं ये वुडन बेकरी के जो बन्स लेके आई थी, जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि कैसे से होंगे। वैसे तो यहाँ पे जो बन्स मिलते हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं, लेकिन ये क्योंकि वुडन बेकरी के हैं तो मैं इनको ट्राई करना चाह रही हूँ। और फ्रोज़न चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं एक एयर फ्राई या अवन बाय करना चाह रही हूँ, ताकि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना किया जाए। तो बर्गर्स मैं बनाऊँगी, और अलकबीर की सभी चीज़ें मेरी फेवरेट होती हैं, इसलिए कोई भी नई चीज़ आए मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन ये मैंने पहले काफ़ी दफ़ा ट्राई किया हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह करूँगी कि एक अमेरिकाना की इसी तरह चिकन फिलेट लूँगी और एक ये वाली लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी होती है। दोनों को मिक्स करके बर्गर में डालूँगी, साथ चिप्स बनाऊँगी, और क्या क्या चीज़ें डाल के मैं बर्गर बनाऊँगी वो मैं भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। बर्गर में ऐड करूँगी मैं ये चीज़ सॉस, जो कि मैं इस कंपनी की लेके आई हूँ। इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करें तो ये बिल्कुल वैसी सी ही चीज़ बन जाती है जिस तरह की हमें रेस्टोरेंट्स में मिलती है। साथ ही थोड़े से जलापेनोस मुझे बहुत पसंद है, ये डालूँगी, और ये चीज़ स्लाइसेस। इसके साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ इन स्टोरेज बॉक्सेस की क्वालिटी, जो कि मैंने ग्रॉसरी करते हुए बाय किए थे। मुझे इनकी शेप बहुत अच्छी लग रही थी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपको 5 रियाल से भी स्टोरेज बॉक्सेस मिल जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी या बस ठीक ही होती है। तो ये मुझे 3 बॉक्सेस मिले हैं 12 रियाल में, और काफ़ी इनकी क्वालिटी और इनका प्लास्टिक मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत शौक है स्टोरेज बॉक्सेस जमा करने का, और जब भी कोई डिफरेंट स्टाइल के मुझे स्टोरेज बॉक्सेस नज़र आते हैं तो मैं फ़ौरन से वो बाय कर लेती हूँ। बर्गर एलपिनोज और उस चिकन की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो बंद है ना वुडन बेकरी के, ये भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। वैसे तो यहाँ पे हर्फी ब्रांड के भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये वुडन बेकरी के बहुत अच्छे थे। अभी हम अर्तुगुल देखेंगे, जो हमने बहुत टाइम से स्टार्ट किया हुआ है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो बस ये और साथ चाय। बिस्किट्स को और ये ड्राइड क्रैनबेरीज़ को मैंने जार्स में फ़िलअप कर लिया है, और अब मैं आपको इनका टेस्ट का बताती हूँ। मुझे लगता था कि ये स्नैकिंग के लिए बहुत ही यमी टेस्ट होता है इनका, लेकिन आई थिंक जो एप्रिकॉट्स होते हैं ड्राइड वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये क्रैनबेरीज़ थे, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, थोड़ा सा मुझे इनका कड़वा कड़वा टेस्ट लगा है। और ये जो डाइजेस्टिव थिन्स में लेके आई थी, इनका भी टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया। मैंने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई थी, इसलिए मैं लेके आई थी, लेकिन ये भी मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लगे।